दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि का त्यौहार आने ही वाला है। नवरात्रि शुरू ही होने वाली है। इस बार 26 सितंबर से नवरात्रि शुरू हो जाएगी और जैसा कि आप जानते भी हैं कि देवी माता की कृपा प्राप्ति के लिए इनसे अच्छे दिन कोई भी नहीं होते हैं। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान देवी माता भ्रमण पर पृथ्वी पर ही मौजूद रहती हैं। यही वजह है कि इन्हीं दिनों में बहुत सारे लोग इन दिनों का इसीलिए इंतजार करते हैं जिससे मंत्र साधनाएं कर सकें और मंत्रों की सिद्धि प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में आ रही सारी परेशानियों को दूर कर सकें। नवरात्रि में अगर आप कुछ खास चीज़ों को करते हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ की प्राप्ति तो होती ही है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि देवी माता पृथ्वी पर ही भ्रमण इन दिनों में 9 दिन तक करती हैं, इसीलिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी बेहद विशेष है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि काफ़ी लोग बहुत सारी चीज़ों को तो करते ही हैं, व्रत भी करते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिससे उन्हें कोई भी पूजा का लाभ नहीं मिल पाता है, व्रत का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं और देवी माता की कृपा भी उन्हें नहीं मिल पाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ आदि वगैरह नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन 9 दिनों में इन खास चीज़ों को ध्यान रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये नवरात्रि का लाभ उठाने के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं और ये सब इसीलिए बनाए गए हैं जिससे देवी माता की कृपा आपको प्राप्त हो सके। तो बिल्कुल ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखते रहें। इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी माता के स्वरूपों की पूजा की जाती है और सभी लोग यही चाहते हैं कि उनके घर में देवी माता का आगमन हो। इसके लिए देवी माता को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को किया जाता है। तो आपको इन खास चीज़ों को अवश्य ही ध्यान रखना है और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही इन सब चीज़ों को निपटा लेना है, जिससे आप व्रत का, पूजा पाठ का और साधनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने पूरे घर की साफ सफाई अवश्य ही कर लें। वैसे तो साफ सफाई आप पूरे घर की रोज ही करते होंगे, लेकिन इस बात का आपको ध्यान ये रखना है कि कहीं पर भी मकड़ी के जाले बिल्कुल भी नहीं रहने देने हैं और खास करके घर की जो छत है उसे बिल्कुल साफ पानी से आपको धो लेना है, क्योंकि घर की जो छत होती है वह राहु केतु का प्रतीक होती है। और काफ़ी लोग इसी गलती को करते हैं कि अपने घर की छत पर बहुत सारा कूड़ा करकट आदि इकट्ठा करके रखते हैं, जिससे उनके घर में गृह कलेश होने लग जाता है। घर में जो लोग रह रहे हैं उनमें आपस में दुश्मनी बनने लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान घर में होने लग जाता है। तो इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। बल्कि ऐसा भी कहा जाता है कि नवरात्रि में घर की छत पर हमेशा ही कुछ ना कुछ रोशनी आपको अवश्य ही जला कर रखनी चाहिए, जैसे बल्ब आदि वगैरह अपनी घर की छत पर अवश्य ही आप जला कर रखें, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दिनों पर तीनों देवियां सरस्वती माता, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माता भ्रमण पर होती हैं, इसीलिए घर की छत पर बल्ब आदि वगैरह अवश्य ही लगाकर आपको रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि घर के दरवाजे आप बिल्कुल भी यूं ही गंदे ना छोड़े, क्योंकि रोज की साफ सफाई में दरवाजे सभी चीज़ें क्लीन करी जाएं ऐसा संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले सारे दरवाजे साफ करके आप स्वास्तिक अवश्य ही वहां पर बना दें, क्योंकि इसी से माता की कृपा हमेशा घर पर बनी रहती है। इस बात का भी ध्यान आप ये रखें कि घर के मंदिर पर और माता की चौकी पर भी स्वास्तिक बनाना आप ना भूलें। अब तीसरी चीज़ ये है कि तामसिक भोजन जो भी आप अपने घर में रखते हैं, जैसे कि प्याज, लहसुन, या जो लोग मांसाहारी हैं अपने घर में फ्रिज में इन सब चीज़ों को अवश्य ही रखते हैं, तो नवरात्रि शुरू होने से पहले इन चीज़ों का अवश्य ही ध्यान रखें। जितनी भी तमस वाली चीज़ें हैं उनकी भी अच्छी तरह से साफ सफाई आदि वगैरह आप कर लें। खास करके फ्रिज को अच्छे से साफ कर लें। अगर आप नॉनवेज आदि वगैरह खाते हैं, मांसाहारी हैं, तो अपने फ्रिज को, किचन को नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अवश्य ही साफ कर लें। आपको ये भी बता दें कि नवरात्रि के ही दिनों में अन्नपूर्णा देवी, जो कि धन धान्य की देवी हैं, यह भी भ्रमण पर निकलती हैं। यानी कि देवी के जितने भी स्वरूप होते हैं, महाकाली देवी, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती, अन्नपूर्णा देवी, सारी देवियों की अगर आप कृपा पाना चाहते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। तो अपने घर की किचन को भी अवश्य ही अच्छी तरह से साफ आदि वगैरह कर लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नवरात्रि में कभी भी काले कपड़े या डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं इन्हें बिल्कुल भी आप ना पहने। खास करके आपको ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल करना है जैसे कि लाल, पीले, हल्के रंग के कपड़े आपको इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि नवरात्रि के ये जो पूरे 9 दिन होते हैं बड़े ही ज़्यादा विशेष होते हैं और इन दिनों में जितनी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जाएं आप ग्रहण कर सकते हैं उतनी आपको करनी चाहिए। इसीलिए हल्के रंग अवश्य ही पहन कर रखने चाहिए। ये पॉजिटिविटी वाले दिन होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति
और समृद्धि बढ़ती ही चली जाए, तो इन बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। तो इन चीज़ों को आप अवश्य ही ध्यान रखें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नवरात्रि में पूरे 9 दिन दाढ़ी, मूंछ, बाल या नाखून बिल्कुल भी आपको नहीं कटवाने हैं। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सारी चीज़ें पहले ही कर लें। 26 तारीख से नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो इन चीज़ों का आप अवश्य ही ध्यान रखें। ऐसा कहा जाता है कि देवी माता भ्रमण पर तो पृथ्वी पर होती ही हैं, इसीलिए काफ़ी लोग साधनाएं करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया हम आपको ये बता रहे हैं कि नवरात्रि शुरू होने से पहले एक देवी माता की खास मूर्ति, बिल्कुल नई मूर्ति आप अवश्य ही लेकर आ जाएं और अपने घर में स्थापित कर लें। खास करके नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आपको देवी माता की मूर्ति, जैसे कि महाकाली की या दुर्गा माता की, माता लक्ष्मी की या माता सरस्वती की, जिन भी देवी की कृपा आप पाना चाहते हैं उन्हीं देवी की मूर्ति आप लेकर आ जाएं। जैसे कि जो लोग नौकरी करते हैं, व्यवसाय में तरक्की पाना चाहते हैं तो वो लक्ष्मी माता की मूर्ति लाएं। जो लोग प्रोटेक्शन चाहते हैं, हर एक क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, वो देवी माँ दुर्गा की तस्वीर लेकर आ जाएं। और जो लोग विद्यार्थी हैं, पढ़ाई आदि वगैरह करते हैं, तो सरस्वती माता की मूर्ति आप लेकर आ जाएं। और जैसे ही नवरात्रि शुरू होती है, तुरंत पहले दिन ही आप ये देवी माता की मूर्ति स्थापित करके अपने बीज मंत्रों का जाप करना शुरू कर दें। ये एक ऐसी खास और सबसे आसान क्रिया है कि जिस भी देवी माता की सबसे अधिक कृपा पाना चाहते हैं वही फिर जीवन में स्थापित हो जाती हैं। जैसे कि अगर आप साधनाएं बहुत सारी करना चाहते हैं, मंत्र साधनाएं करना चाहते हैं, तंत्र साधनाएं करना चाहते हैं, तो आपको केवल इतना करना है कि महाकाली की कोई भी मूर्ति, तस्वीर आप लेकर आ जाएं, कोई भी सुंदर सी मूर्ति लेकर आ जाएं और नवरात्रि में ही अपने एक ऐसा एकांत साधना वाला स्थल बना लें जहां पर ये मूर्ति आपको स्थापित करनी है और देवी माता से प्रार्थना करनी है इस प्रकार की, हे देवी माता, मेरे जीवन में इस प्रकार की कमी है और मैं आपको अपने घर में, अपने जीवन में और अपने हृदय में स्थापित कर रहा हूँ, कृपया मेरे हृदय में वास करो। बस इतना बोलकर आपको देवी माता को अच्छी तरह से गंगा जल से नहलाने के बाद धूप दीप आदि करके, लोबान की धूनी देकर, फूल चढ़ाकर फिर अपने बीज मंत्रों का जाप शुरू कर देना है। जैसे कि अगर आप महाकाली की मूर्ति स्थापित इस प्रकार करते हैं, इस बात का ध्यान रखें कि जिस भी देवी को अपने घर में आप स्थापित करते हैं तो इसी विधि से करना है जैसा कि हमने आपको बताया है। प्रार्थना भी उसी प्रकार करनी है, बस मंत्र को आप जान लें। जैसे कि अगर दुर्गा माता को स्थापित करते हैं तो आपको ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप शुरू कर देना है और पूरे लगातार 9 दिन तक आपको इस मंत्र का जाप करना है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपकी कोई मनोकामना है, आप अपनी जिंदगी में बूस्ट चाहते हैं और एकदम से सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको केवल इतना करना है कि देवी माता के सामने, यानी कि पूरी नवरात्रि में 1 लाख इस मंत्र का जाप आपको कर लेना है। अगर आप ये मंत्र का जाप कर लेते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है और यह मंत्र सिद्ध हो जाता है, जिससे आपके जीवन में उसी क्षेत्र में बढ़ोतरी, सफलताएं होती ही चली जाती हैं। ठीक इसी प्रकार महाकाली का जो मंत्र है यह इस प्रकार है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। और जो माता सरस्वती का बीज मंत्र है आपको इस प्रकार से बोलना है, ओम एम नमः। और जो माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम श्रीम श्रीये नमः। बस इस बात का खास ध्यान आपको ये रखना है कि पूरे 9 दिनों में आपको कम से कम 1 लाख तक इन मंत्रों का जाप अगर आप कर लेते हैं तो तुरंत ही जो भी समस्याएं आप बोलते हैं या फिर जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही होती हैं वो सारी परेशानी बिल्कुल दूर हो जाती है। तो ये एक ऐसी आसान सी विधि हमने आपको बताई है जिसे सारे लोग कर सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं वो भी कर सकते हैं, जो जॉब करते हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ये समस्या रहती है कि कलश स्थापना आदि वगैरह, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ आदि वगैरह नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में सभी लोग जिससे आसान चीज़ों को कर सकें वो इस वीडियो में हमने आपको बताई है, जिससे सभी लोग नवरात्रि में देवी माँ की कृपा प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में खुश रह सकें और आगे बढ़ सकें। नवरात्रि में ही बहुत सारी साधनाओं के प्रयोग भी हम आने वाले वीडियोस में निश्चित ही आपको बताएंगे, जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि नवरात्रि के दिन खास होते हैं, विशेष होते हैं। तो जितने ज़्यादा प्रयोग और साधनाओं के जो ये प्रयोग छोटे छोटे होते हैं इनको अधिक से अधिक करना चाहिए। और हमारे चैनल में हमेशा ही खास चीज़ें आपको बताई जाती हैं, तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और जो भी आपकी समस्या है, जैसा कि आप चाहते हैं कि आपकी समस्या के लिए नवरात्रि में कुछ खास प्रयोग, साधना या मंत्र जाप बताया जाए,
तो अपनी सारी परेशानी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाली वीडियोस में उन सभी समस्याओं के बारे में भी बताया जाएगा। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो आज के लिए केवल इतना ही।